ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र मतलब ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रिवर के आपके क्या है, ड्रेनेज सिस्टम, इसको देखने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे 5 आपके, ठीक है, 5 आपके क्या है, नदी अपवाह तंत्र है, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। अगर आप छत्तीसगढ़ के ऊपर वाले पोर्शन में देखोगे, सरगुजा संभाग वाले इलाके में, सरगुजा डिवीजन वाले इलाके में अगर आप देखोगे तो वहां पे आपका सोन अपवाह तंत्र है, और एक्चुअली इसको सोन गंगा अपवाह तंत्र बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, सोन गंगा अपवाह तंत्र। देखो भाई, क्यों इसको सोन गंगा अपवाह तंत्र बोला जाता है। देखो, एक सोन नदी है, मैंने आप लोगों को बताया था, जो कि अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से 2 नदियां निकलती हैं खासकर, एक आपकी नर्मदा नदी निकलती है और एक आपकी कौन सी निकलती है, सोन नदी निकलती है। नर्मदा नदी जो निकलती है वो एमपी से बहते हुए आपका उधर गुजरात होते हुए अरेबियन सी में बह जाती, चली जाती। और सोन नदी जो है वो आपका अमरकंटक से निकलती तो है, इधर कहीं से अमरकंटक से निकलती तो है, मगर वो फिर एमपी से होते हुए, यूपी होते हुए आपकी जाती है आगे जाके गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी से मिल जाती है। तो जो भी नदियाँ फाइनली, जो भी ट्रिब्यूटरी या सब्सिडरी आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े होंगे, वो जाके आखिरी में जिस नदी में मिल रही है उस नदी को अपने को मेन मानना है। उस नदी का वो क्या है, ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है। तो क्योंकि यहाँ पे सोन नदी भी जाके किससे मिल जा रही है, गंगा नदी से, ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सोन गंगा नदी अपवाह तंत्र। क्लियर। और कितना परसेंटेज है ये, 13.63%, 13.63%। वही हम बात करें, ये ब्राह्मणी अपवाह तंत्र है जो कि बहुत ही कम है, ठीक है, 1.03। और नर्मदा अपवाह तंत्र, क्योंकि यहाँ से जो नदी निकली है बंजर और ताड़ा, ठीक है, वो आपकी नर्मदा नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है, बंजर और ताड़ा, और वो भी बहुत कम है। ये मैकल श्रेणी तरफ से निकली है। इधर क्या है आपका, मैकल श्रेणी, मैकल रेंजेस, तो ये भी लगभग आपका 0.55% है। कितना है, 0.55%। क्लियर, क्लियर। मगर छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र। समझ पा रहे हो जी, महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा वाटर ड्रेनेज सिस्टम, मतलब ड्रेनेज सिस्टम बोल रहा हूँ, सबसे बड़ा ड्रेनेज जो है वो किसका है, महानदी का है। मैक्सिमम आप देखोगे कि तो जो छत्तीसगढ़ का मैदान वाला इलाका है, इस पूरे में आपकी महानदी बह रही है। और कल मैंने आपको बताया था, सिहावा पर्वत से आपकी निकलती है महानदी, ठीक है, तो यहाँ कहीं आपका धमतरी है, यहाँ सिहावा पर्वत से आपकी निकलेगी महानदी, ऐसे बहते हुए अभी हम लोग देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र बहते हुए ऐसे होके आके इधर चली जाएगी उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक संभलपुर करके डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे वो हीराकुंड डैम, फिर वो कटक होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। कुछ 858 टोटल इसका है, जो कि लगभग 290 समथिंग छत्तीसगढ़ में वो बहती है। क्लियर। तो ये है आपका महानदी अपवाह तंत्र, जो कि सबसे बड़ा है, और कितना है, 56.15%। कितना है, 56.15%। क्लियर। और छत्तीसगढ़ में जो सेकंड है वो आपका है गोदावरी अपवाह तंत्र। कौन सा है, गोदावरी अपवाह तंत्र। क्यों नाम रखा गया गोदावरी का, क्यों नाम रखा जा रहा है, नर्मदा, सोन नदी, अब महानदी इसलिए रखा गया है इसका, बोलोगे सर महानदी तो छत्तीसगढ़ में ही ओरिजिन हुई है, मगर महानदी छत्तीसगढ़ की एक लौती नदी है जो कि कहाँ जाके मिल जा रही है, समुद्र में जाके मिल रही है, मगर बाकी कोई नदी छत्तीसगढ़ की समुद्र में जाके नहीं मिल रही। अब गोदावरी अपवाह तंत्र इसलिए इसको बोला जा रहा है क्योंकि जो गोदावरी नदी में, यहाँ से हमारी जो छत्तीसगढ़ की नदियाँ हैं दक्षिण इधर बस्तर तरफ, जैसे कि इंद्रावती, शबरी, ठीक है, ये नदी आपकी गोदावरी में जाके मिल जाएगी। समझ पा रहे हो, कहाँ से निकली भाई, ज्योग्राफी पढ़े हो ना, गोदावरी नदी कहाँ से निकली है, कहाँ से निकली गोदावरी नदी, महाबलेश्वर से तो कृष्णा निकली है, गोदावरी कहाँ से निकली है,
एक वहाँ पे शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है वहाँ पे, सोमनाथ। पहले कौन से स्टेट से निकली गोदावरी? महाराष्ट्र से निकली है, त्र्यंबकेश्वर के पास से, त्र्यंबकेश्वर के पास से निकली है गोदावरी। तभी तो इसी नदी में शूर्पणखा की नाक को काट के डाले थे, किसने? लक्ष्मण जी ने। यही नदी थी वो, ठीक है। नासिक जाओगे तुम, पंचवटी मिलेगा तुमको वहाँ पे, वहीं पे ये सब चीज़ें हुई थी। तो ये गोदावरी नदी महाराष्ट्र से होके आ रही है, और ये गोदावरी नदी जाके कहाँ मिल जाएगी? बे ऑफ बंगाल में। कहाँ मिलेगी? समुद्र में, बे ऑफ बंगाल में। तो जो भी नदियाँ समुद्र में जाके मिल रही हैं वो ड्रेनेज सिस्टम, अब उससे जो भी ट्रिब्यूटरी या सब्सिडरी जो भी आपकी है वो जाके क्या है? मिल जा रही है। तो अब आप देखोगे बस्तर तरफ, दंतेवाड़ा तरफ, इंद्रावती, और इधर नीचे सुकमा तरफ शबरी, ये दोनों नदियां जाके आपकी कहाँ मिल जाएंगी? गोदावरी में मिल जाएंगी। और फिर वो गोदावरी आपका जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? गोदावरी अपवा तंत्र। और छत्तीसगढ़ का ये सेकंड है अपवा तंत्र, मतलब ड्रेनेज सिस्टम। छत्तीसगढ़ का ये सेकंड है। कितना परसेंट है? 28.64%। कितना है ये? 28.64%। समझ रहे हो जी? कितना परसेंट है? 28.64%। क्लियर? और सबसे बड़ा कौन सा है? महानदी अपवा तंत्र, 56.15%। 56.15%। क्लियर? क्लियर हुआ? तो ये 5 ड्रेनेज सिस्टम है आपके, ठीक है। 5 अपवा तंत्र हैं। सोन अपवा तंत्र जो कि सरगुजा संभाग में है, उसके बाद ब्राह्मणी, ये छोटा सा एकदम जशपुर के पास में है, ठीक है। महानदी अपवा तंत्र, नर्मदा अपवा तंत्र और गोदावरी अपवा तंत्र। मेन आपके क्वेश्चन जो है वो इन 3 से ज़्यादा आते हैं, इन 3 से। बाकी बंजर और ताड़ा के बारे में पूछा है, वो भी हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सोन गंगा नदी अपवा तंत्र को पढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसका नाम सोन गंगा क्यों पड़ा, क्योंकि जो सोन नदी है जो कि एमपी में अमरकंटक से निकली है, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से, वो आपकी कहाँ जाके मिल जा रही है? गंगा नदी में जाके मिल जा रही है, ठीक है। और वो गंगा नदी समुद्र में जाके मिल जाएगी। तो इस सोन नदी में छत्तीसगढ़ की कुछ नदियां हैं जो जाके मिल रही हैं। जैसे कि तुम लोग को मैंने मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट पढ़ाया था। तो इस मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने ये भी बताया था आपको कि यहाँ पे मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी डिस्ट्रिक्ट, कोरिया और थोड़ा सा सूरजपुर, यहाँ पे आपकी कौन सी पहाड़ी है? चांग बखार की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? चांग बखार की पहाड़ी। तो ये जो चांग बखार की सीरीज है, ये चांग बखार की पहाड़ी है। इस चांग बखार की पहाड़ी में एक माझा टोला पहाड़ी है। कौन सी है? माझा टोला पहाड़ी। उस माझा टोला पहाड़ी से आपकी कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। कौन सी नदी निकलती है? बनास नदी। और ये बनास नदी जाके कहाँ मिलेगी? सोन नदी से मिलेगी। बनास नदी कहाँ जाके मिलेगी? सोन नदी से। समझ पा रहे हो? ठीक। अब यहीं पे चांग बखार सीरीज में आपकी चांग बखार रेंजेस में एक नेयूर नदी करके है। कौन सी है? नेयूर। नेयूर की ये खासियत है कि ये छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री बनाती है। क्या बनाती है? छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच में बाउंड्री बनाती है नेयूर नदी। और ये भी कहाँ जाके मिलेगी? सोन नदी से जाके मिलेगी, ठीक। ये भी कहाँ जाके मिलेगी? सोन नदी से। क्लियर? उसके बाद मैंने आप लोगों को कल बताया था छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, बताया था छुरी मतरिंगा की पहाड़ी, जो कि आपका कोरबा, सरगुजा और थोड़ा सा रायगढ़, इन तीनों पोर्शन में है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही नीचे हो गया, नहीं ठीक है। तो यहाँ पे सरगुजा डिस्ट्रिक्ट से आपकी रिहंद नदी निकली है। कौन सी नदी निकली है? रिहंद नदी। इसी का नाम रेंड नदी भी है, रेंड भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग रेणुका भी बोलते हैं, रेंड नदी बोला गया है, रिहंद नदी। तो ये रिहंद नदी जो है, ये रिहंद नदी आपका ऐसे होते हुए जाएगी। और मैंने बताया था मैक्सिमम फ्लो कहाँ पे? इसका सूरजपुर में। इसलिए इस पूरे संभाग में, इस पूरे डिवीजन में, ठीक है, मेन किसी रिवर को माना गया है तो रिहंद रिवर को माना गया है, क्योंकि मैक्सिमम वाटर आपको रिहंद से मिलता है, ठीक
ठीक है। और सूरजपुर में जो हरियाली है, जो खेती बाड़ी अच्छे से हो पा रही है, जो कल्टीवेशन अच्छे से हो रहा है, वो बिकॉज ऑफ रिहंद रिवर। किसके कारण? रिहंद के कारण। तो ये रिहंद नदी आपका सूरजपुर से होते हुए ये कहाँ जाके मिलेगी? ये भी सोन नदी से जाके मिलेगी। और इसी नदी पे यूपी में एक डैम है गोविंद पंत सागर करके, इसी नदी पे, रिहंद नदी, ठीक है। और रिहंद रिवर जो है इसकी कुछ सहायक नदी है। सहायक मतलब समझते हो ना, जैसे महानदी की सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ, सबसे बड़ी सहायक नदी। तो वैसे ही आपकी जो रिहंद रिवर है, इस रिहंद नदी की सहायक नदी 3 है, मोरन, महान, गुनगुट्टा। कौन सी? मोरन, महान, गुनगुट्टा। मोरन, महान, गुनगुट्टा, ठीक है, बोलो मोरन, महान, गुनगुट्टा। ये इसकी सहायक नदी, मोरन, महान, गुनगुट्टा, ये इसकी किसकी? रिहंद की सहायक नदी है। क्लियर हुआ भाई? ये सब ज्योग्राफी में आप लोग पढ़े होंगे, सहायक नदी किसको बोलते हैं, क्या होता है। क्लियर? अब तो ये क्लियर हुआ आपको कहाँ से निकली रिहंद नदी? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी। क्लियर? अब याद करो, जब मैं आप लोगों को पाट प्रदेश पढ़ा रहा था, पाट प्रदेश मतलब सामरी पाट, जो जशपुर और तुम्हारा सरगुजा वाला एरिया है, जशपुर और सरगुजा वाला एरिया पाट प्रदेश, ठीक है। उस पाट प्रदेश में मैंने आप लोगों को पंडरा पाट के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो जो पंडरा पाट में 2 प्रकार की पहाड़ी थी, एक खुर्जा की पहाड़ी और एक बखौना की चोटी, ठीक है। तो बखौना की चोटी से, बखौना की चोटी से, बखौना की चोटी से एक नदी निकली आपकी, कौन सी? कन्हार नदी। कौन सी नदी? कन्हार नदी। और ये कन्हार नदी भी कहाँ जाके मिलेगी? सोन नदी में जाके मिलेगी। कन्हार नदी भी कहाँ जाके मिलेगी? सोन में जाके मिलेगी। तो मेन ये 5 नदी हैं आपकी जो कि सोन नदी में जाके मिल रही है, ठीक है। और एक और नदी मैंने बताया था आपको जो कि सोनहट के पठार से निकली है, कोरिया में, गोपद। कौन सी? गोपद। मगर ये गोपद क्या है? बनास में जाके मिल जाती है। भरतपुर तहसील में गोपद नदी आपकी क्या है? बनास से मिल जाती है। तो ये गोपद हो गया, 1 2 3 4 5। तो ये जो 5 नदी हैं आपकी मेजरली किसमें आती हैं? सोन नदी अपवा तंत्र में, सोन गंगा अपवा तंत्र में। आई बात समझ में? एक बनास है, कहाँ से निकली है? मांझा टोली की पहाड़ी। गोपद सोनहट के पठार से निकली है, ठीक है। नेयूर भी चांग बखार की पहाड़ी से निकली है, ठीक है। रिहंद नदी आपकी कहाँ से निकली है? छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकली है। कन्हार नदी कहाँ से निकली है? पंडरा पाट के बखौना चोटी से निकली है। और ये सारी नदियाँ सोन में जाके मिल रही हैं। वो सोन नदी जाके गंगा में मिल जाएगी, तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? सोन नदी अपवा तंत्र। क्या पड़ा इसका नाम? सोन नदी अपवा तंत्र। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो लिख लो, थोड़ा सा लिख लो।